बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस वक्त वो तमाम ख़वातीन एंकर्स, वो मेल एंकर्स, वो खूनी लिबरल जो गरीदा फारूकी साहिबा के साथ खड़े हुए हैं, मैं आपके सामने रखूँगा कि जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की अहलिया के ख़िलाफ़ बकवासियात की गई, गलाजत बकी गई, उनके ऊपर ज़ाती हमले किए गए, तो ये तमाम ख़वातीन एंकर्स, ये तमाम खूनी लिबरल्स, ये मेल एंकर्स, ये सहाफ़ती तंजीमें उस सहाफ़ी के साथ खड़ी हो गई थी जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की अहलिया पर ज़ाती हमले किए थे। और उस सहाफ़ी का नाम है आमिर मीर, जो हामिद मीर के भाई हैं। हामिद मीर के भाई आमिर मीर का यूट्यूब चैनल क्या कर रहा था, इस हवाले से FIA ने दो यूट्यूबर्स के हवाले से, दो सहाफ़ियों के हवाले से 224 सफ़हात की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई है। और मैं बहुत तनकीद करता रहा हूँ FIA के ऊपर, लेकिन ये जो रिपोर्ट FIA ने जमा कराई है, यही वो रिपोर्ट है जिसके बारे में मैं मुसलसल कह रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतर मिल्ला साहब के सामने आप वो चीज़ें रखें जिससे आप इस्टेब्लिश करें कि यह आज़ादी इज़हार राय का केस नहीं है। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताएं कि जिनके हक में आप फैसले दे रहे हैं, अहकामात जारी कर रहे हैं, जिनके हवाले से आप ये कह रहे हैं कि आज़ादी इज़हार राय का गला घोंटा जा रहा है, फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है उसके खिलाफ FIA कर रहा है, तो आप अदालत में ये इस्टेब्लिश करें कि ना तो फ्रीडम ऑफ प्रेस का मामला है, ना आज़ादी इज़हार राय का मामला है, ना ही आज़ादी सहाफ़त का मसला है, बल्कि ये खबासत गलाजत का मामला है। और ये लोग पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की फौज, अदालतों और ख़वातीन जो खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर की अहलियां, उनके हवाले से किस तरह की बकवासियात कर रहे हैं। आज ये पहली किस्त मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपके सामने वो तमाम चीजें रखूंगा जो हामिद मीर के भाई आमिर मीर कर रहे थे। इसके बाद आपने क्या करना है, एक तो मैं FIA को ये चाहिए कि अतर मिल्ला साहब की अदालत में ये रिपोर्ट खड़े होकर पढ़ें, क्योंकि जितनी देर इनके हक में रिमार्क्स आए हैं, ये पहले असदूर के हक में रिमार्क्स आए थे और बाद में फिर पता चला कि असदूर ने तो शिफा यूसुफ पे इल्जामात लगाए हैं, फिर उसके बाद ये इन दोनों के हक में रिमार्क्स आए, एक जो आमिर मीर साहब है उनके हक में और इमरान शफकत साहब के हक में। तो ये जरा अदालत में ओपन कोर्ट में पढ़ें कि जिनके हक में ये रिमार्क्स आए थे कि इनको कैसे गलत तौर पर गिरफ्तार किया, SOPs को फॉलो नहीं किया, तो क्या ये लोग कर रहे थे, क्यों इनको गिरफ्तार किया गया था। और इसमें यह भी है कि आपने अब यह करना है कि चाहे ये मेरी वीडियो, ये मैं नहीं कहता कि मेरी वीडियो का लिंक आप शेयर करें, आप इनमें से चीजें सुने और आप ये ट्विटर पे जाके जितनी ख़वातीन एंकर जिस वक्त गरीदा फारूकी के साथ खड़ी हुई हैं उनको कहेंगे जी बिल्कुल आप दुरुस्त खड़ी हैं, किसी खातून की कैरेक्टर असोसिनेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की अहलिया के हवाले से जो आमिर मीर ने इल्जामात लगाया उसके यूट्यूब चैनल ने, उस पर आप क्या कहती हैं, उसकी आप मजम्मत क्यों नहीं करती, और ये एंकर्स उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते, साथी तंजीमें उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते। हर एक के अपने मेयारात हैं, हर एक अपना जो है वो अखलाकी पैमाने हैं, म्यार हैं, इनको एक्सपोज कीजिए। और खास तौर पे उन खवातीन एंकर्स को जो इस वक्त जो है ना वो संभाली नहीं जा रही गरीदा फारूकी के हक में और हुकूमत पे दबाव डाल रही है कि कार्रवाई करें, जो गरीदा फारूकी पे इल्जाम लगाने वाले हैं। और बिल्कुल हुकूमती इदारों को करनी चाहिए कार्रवाई, FIA को करनी चाहिए, लेकिन साथ ही उनको इस कार्रवाई को भी सपोर्ट करना चाहिए। दो लोगों को आपने जो है वो टैग करना है, दो लोगों से आपने सवाल करना है, एक उनसे जो इस गरीदा फारूकी के साथ खड़े हुए हैं और वो इसकी मजम्मत करते हैं, ये नहीं करते, ये लफ्ज लिख के बताएं कि ये कुछ कहा गया प्राइम मिनिस्टर की अहलिया के बारे में, वो एक खातून है, आप इस हवाले से क्या कहती हैं। दूसरा, उन लोगों को टैग कीजिए, जरा पुराने ट्वीट्स निकालें, कुछ अकाउंट्स हैं जो पुराने ट्वीट्स निकालते हैं, पुरानी वीडियोस निकालते हैं, पुराने उन तमाम एंकर्स के ट्वीट्स निकालें, उन तमाम खूनी लिबरल्स के ट्वीट्स निकालें, उन तमाम खवातीन एंकर्स के ट्वीट्स निकालें जिन्होंने आमिर मीर के हक में ट्वीट्स किए थे, जिन्होंने इसके हक में ट्वीट्स किए थे कि इसके साथ बड़ा जुल्म और बड़ी ज्यादती हो गई है। और अदालतों को भी यह मामला देखना चाहिए कि यह आजादी सहाफत का मसला नहीं है। मुझे एक रिपोर्टर बता दें जिसने हुकूमत के खिलाफ फैक्ट्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ खबर दी हो और उसके खिलाफ FIA ने कार्रवाई की हो, नहीं की। कोई एक भी ऐसा सहाफी नहीं है जिसने हुकूमत की कोई करप्शन, लूटमार, कोई नाअहली उसको एक्सपोज किया और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई हो। अब जरा आप सुने कि ये जो आमिर मीर हैं, हामिद मीर के भाई, इनका चैनल क्या कर रहा था, इनका यूट्यूब चैनल क्या कर रहा था। एक तो जनाब मैं आपको पहले बताता हूं, एक जगह के ऊपर इन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी के पास एक नहीं बल्कि 2 जिन हैं, जिनों की खुराक आमतौर पर कच्चा गोश्त होती है। बुशरा बीबी के मुरीद भी आमतौर पर इन्हें नजर न्याज की सूरत में कच्चा गोश्त भिजवाते रहते हैं। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि बुशरा बीबी जादू टोने करती हैं और अपने मुरीदों से पक्का गोश्त भी मंगवाती हैं। यह सिर्फ एक है, मैं ये चीजें कभी आपके सामने ना रखता, इतनी आगे घटिया और गलीज जो बहुत ही ज्यादा बिलो द बेल्ट हैं चीजें, वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जितनी बताई जा सकती हैं आपको इसलिए बताऊंगा ताकि इन चेहरों को हम बेनकाब करें जो इस वक्त गरीदा फारूकी के साथ खड़े हैं। लेकिन जब हामिद मीर का भाई आमिर मीर ये बकवास कर रहा था, ये गलाजत बक रहा था,
या असद तूर शिफा यूसुफ पर इल्जाम लगा रहा था तो तब ये उसके साथ खड़े हुए थे। ये इल्जाम लगाने वालों के साथ ये खवातीन एंकर्स खड़ी हुई थी, एक एक को टैग करें, एक एक से सवाल करें और इन्हें कहें कि इनको शर्म आनी चाहिए, इनके अंदर जरा अगर शर्म है, कोई हया है, कोई गैरत है तो इसकी भी मजम्मत ये करेंगी, और जो नहीं करेगी फिर आप समझ आए कि वो जो ये तीनों चीजें कही हैं वो उनमें नहीं है, जो इसकी मजम्मत नहीं करेंगी। अब जनाब आ जाए एक और वीलॉग में क्या कहा गया। जिस तरह इमरान खान को यकीन है कि उनकी तीसरी बीवी बुशरा बीबी की बिशारतों और बरकतों से ना सिर्फ वो और उनकी हुकूमत बल्कि पूरा पाकिस्तान फैज़याब हो रहा है, इसी तरह खातून अव्वल को भी यकीन है कि पाकिस्तान को इमरान खान जैसा वज़ीर-ए-आज़म मिलना उनकी खुशकिस्मती और उन पर अल्लाह ताला का खास करम है। चश्मे नज़र जरा ताब ला सके तो जरा तसव्वुर करें कि इस्लामाबाद जन्नत नज़ीर इलाके में बनी गाला की एक सरसब्ज पहाड़ी पर HSN कॉलेज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ एक साबिक प्ले बॉय और उसके पहलू में पाकपतन शरीफ की इबादत गुजार पिंकी पीरनी एक साथ खड़े होकर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और साथ में बारिश की दुआ मांग रहे हैं। क्या इस्लाम के हमनाम इस्लामाबाद शहर ने रूहानियत और रोमानियत से भरा हुआ ऐसा मंजर पहले कभी देखा है? या कुदरतुल्लाह शहाब के ख्वाबों की ताबीर है, या बानो कुदसिया के फलसफे की अमली तफसीर है, या एक ऐसी हसीन तस्वीर है जो मौलाना तारिक जमील के सारे बयानात से पुरतासीर है। सवाल यह है कि इमरान खान को रूहानियत बुशरा बीबी के पास ले गई, इक़्तिदार की तलाश में भटके हुए पिंकी पीरने के पाक पतन वाले डेरे पर जा पहुंचे। देखा जाए तो बात सिर्फ इतनी है कि बुशरा बीबी के मुकद्दर में खातून अव्वल के मर्तबे पर फायज होना लिखा था, सो वो होकर रहीं। अब ये वही बता सकती हैं कि इस मर्तबे पर फायज होने के लिए उन्होंने कितने चिल्ले काटे और इनके मुवक्किलों ने कितनी मुशक्कत की। ताहम इमरान खान के करीबी दोस्त जानते हैं कि उन्होंने बुशरा बीबी से शादी का फैसला उसी वक्त कर लिया था जब उन्होंने उनके घर में बुशरा बीबी की पुरानी तस्वीर देखी, एक एक घटिया इल्जाम देखें, इसके बाद बुशरा बीबी की फैमिली पे इल्जामात और ये सारी चीजें। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, टैग कीजिए इन खवातीन एंकर्स को, पूछें इनसे कि इसकी मजम्मत करेंगी या नहीं करेंगी। उसके बाद जनाब उनके घर में बुशरा बीबी की पुरानी तस्वीर देखी जिनमें वो हिजाब के बगैर थी। दूसरी जानिब खान साहब हमेशा यही कहते हैं कि शादी से पहले बुशरा बीबी से घंटों बातें किया करते थे, लेकिन उन्होंने उनका चेहरा कभी नहीं देखा था क्योंकि वो हमेशा पर्दे में होती थी। उनके इसरार के उन्होंने बुशरा बीबी को शादी के बाद ही देखा था, उनका इसरार है। आगे दरमियान में कुछ चीजें हैं वो मैं स्किप कर रहा हूं। इसके बाद है जनाब इमरान खान की मर्दाना वजाहत ने ईसाई खवातीन तो एक तरफ यूरोपीय खवातीन को भी अपना गर्विदा बना रखा था। उमूमन उन खवातीन का तल्लुक अपर क्लास या फन और आर्ट की दुनिया से होता था। फिर आगे कुछ खवातीन का नाम लिखा हुआ है, जीनत अवान तक, दीदावर से पता नहीं फलान तक, और उनकी दोस्तों का चर्चा था, और भारत की फलां फैमिली को कौन नहीं जानता। फिर आगे और खवातीन का नाम लिखे हुए हैं जिन खवातीन के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि उनकी इमरान खान के साथ दोस्तियां थी। उसके बाद वो लिखते हैं, कहते हैं, जिसका स्क्रिप्ट लगा हुआ है इसमें, और ये इनका जो थंबनेल था वो ये था कि इमरान खान और बुशरा बीबी एक दूसरे के फैन कैसे बने। कहा जाता है कि अगर रिहाम खान साहब को स्पेस देती और उनके हरकत में दखल अंदाजी ना करती, लेकिन रिहाम खान का शिकवा है कि उनकी अलहदगी में भी पिंकी पीरनी का हाथ है। ताहम अब लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं, आगे बहुत से इल्जामात हैं। अभी मैं स्किप करते जा रहा हूं, अभी कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं, बाकी भी चीजें रखूंगा आपके सामने कि किस तरह से बिलो द बेल्ट घटिया, सतही और गलीज बातें कही जाती रही। और ये खवातीन एंकर्स, ये खूनी लिबरल्स, साथी तंजीमें उस आमिर मीर के साथ खड़ी हो गई, और बदकिस्मती से अदालत भी सवाल उठा रही है कि भाई आपने आमिर मीर को गिरफ्तार क्यों किया है, आपने फलां को गिरफ्तार क्यों किया है। इस सारी ये पढ़नी चाहिए अदालत में, जज साहब के सामने पढ़नी चाहिए कि जज साहब अगर इसके बावजूद भी आप समझते हैं कि खवातीन के बारे में ऐसी गुफ्तगू करने के बाद भी किसी को गिरफ्तार ना करें तो बिल्कुल ठीक है, आप फैसले में लिख दें कि फ्री फॉर ऑल है, खवातीन के बारे में ये कहा जा सकता है, तो बिल्कुल सर गिरफ्तार नहीं करेंगे। और आप ये ऑर्डर में लिखवाना चाहिए, इनको लिखवाना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अतर मिनल्ला साहब के, सर आप ये लिखें कि अगर खवातीन के बारे में कोई ये बात करता है तो उसको इजाजत है, उसको बिल्कुल गिरफ्तार ना किया जाए। ऐसे बंदों को तो उल्टा लटकाना चाहिए। और यहां पे अदालतें सवाल करती हैं, जी ये एसओपी फॉलो नहीं हुआ, वो एसओपी फॉलो नहीं हुआ, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। ये एसओपी को फॉलो कर रहे हैं, ये कानून को फॉलो कर रहे हैं, ये अखलाकियात को फॉलो कर रहे हैं, जिनके बारे में अदालतें सवाल उठा रही हैं कि जी इनको ऐसे नहीं गिरफ्तार करना था तो ऐसे नहीं करना था, इनके साथ ये नहीं करना था तो इनके साथ वो नहीं करना था। अब आगे आ जाए जनाब, खान साहब ने बुशरा बीबी से रुजू किया और पीटीआई, ये पीछे लिखा हुआ है कि इन्हीं दिनों N154 लोधरा में जिमनी इलेक्शन हुए। खान साहब ने बुशरा बीबी से रुजू किया और पीटीआई के जहांगीर तरीन पहली मरतबा कामयाब हो गए।
अब तो खान साहब सही मानों में बुशरा बीबी के गर्विदा हो गए। अगरचे वो कहते हैं कि उन्होंने बुशरा बीबी से कभी नहीं पूछा था कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा या नहीं, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि अगर एक तरफ खान साहब को यकीन था कि पिंकी पीरनी का आस्थाना ही दरअसल वज़ीर आज़म ऑफिस हाउस में दाखिल होने का फरमाना है, तो दूसरी तरफ पिंकी पीरनी को भी उनके मौक्कलों ने बता दिया था कि खान साहब की सीट तो पक्की है, बाकी खातून अव्वल के दर्जे पर कौन विराजमान होगी। इसके लिए बुशरा बीबी के दिल में जो पहला ख्याल आया वो गालबन यही था कि खान साहब मानिका खानदान की किसी खातून से शादी कर लें। बताया फलां ने, राय ख्याल दिल में ख्याल आया, ये सारी बातें करके ये खबासत बकी जा रही है। कहते हैं कि बुशरा बीबी ने पहले खान साहब को अपनी बहन से निकाह के लिए कायल करना चाहा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। अब उनकी जो बहन है बुशरा बीबी की, क्या उसकी तस्दीक नहीं हुई? क्या उसके ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा? क्या खातून के ऊपर इल्जाम नहीं लगा? कहां ये खवातीन एंकर्स करेंगे इसकी मजम्मत? ये नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? इमरान खान के खिलाफ जो मर्जी कहे, फौज के खिलाफ जो मर्जी कहे, पाकिस्तान के खिलाफ कोई जो मर्जी कहे, उसके इनका दिल ठंडा होता है, उसको इनको सुकून मिलता है, क्योंकि ये चाहती है इमरान खान के खिलाफ जो बकना है बको, जो बकवास करनी है करो, फौज को जो करना है करो, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को जितना कमजोर करने के लिए अंदरूनी तौर पर जो करना है करो, लेकिन पीएमएलएन के हवाले से बात नहीं करनी। जो एंटी पाकिस्तान एंकर्स हैं, जो एंटी पाकिस्तान लिबरल्स हैं, उनके खिलाफ बात नहीं करनी। उनके खिलाफ बात करेंगे तो ये सारी खड़ी हो जाएंगी। बाकी फ्री फॉर ऑल है इनके नजदीक, जो मर्जी इमरान खान के बारे में कहे, उनकी अहलिया के बारे में कहे, कोई मसला नहीं है। फिर ये कहते हैं जनाब कि खान साहब तो दिलो जान से बुशरा बीबी के असीर हो चुके थे। बुशरा बीबी ये जान चुकी थी कि खान साहब उनके अलावा उनके खानदान की किसी खातून से निकाह नहीं करेंगे। अब मसला यह था कि बुशरा बीबी कस्टम्स के आला उहदेदार खावर मनिका की अहलिया थी, बल्कि 5 जवान बच्चों की मां थी। कहा जाता है कि वो रूहानी हिसाब किताब से इस बात पर पहुंची कि पाकिस्तान की बका सिर्फ इमरान खान के इक़्तिदार में है और वो तब तक वज़ीर आज़म नहीं बन सकते जब तक बुशरा बीबी उनके कद में ना आ जाए। चुनांचे उन्होंने बड़ा सोच विचार के बाद अपने शोर खावर मनिका को इस मामले पर एतमाद में लिया। ताम खावर मनिका बखुशी राजी हो गए, क्योंकि उनकी अहलिया एक सियासतदान के निकाह में जा रही थी। सियासत तो खुद मानिका खानदान की बांधी थी। आम बात यह भी थी कि बुशरा बीबी मुस्तकबिल की खातून अव्वल बनने जा रही थी और यह सौदा महंगा नहीं था। बुशरा बीबी भी अपनी मौजूदा जिंदगी से मुतमईन है और बरमला कहती हैं कि मैंने खान साहब को अल्लाह रब्बुल इज्जत से और उन्होंने मुझे मखलूक से इश्क करना सिखाया है। ताम जुल्म यह हुआ है कि इमरान खान तो वज़ीर आज़म बन गए और बुशरा बीबी खातून अव्वल बन गई, लेकिन पिछले 3 बरस से गरीब आवाम को कुछ नहीं मिल सका। फिर इसके बाद आगे इन्होंने कुछ मसले की अटैक्स भी किए हुए हैं, उन पे मैं अगली किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ 3-4 चीजें आपके सामने रखी हैं। 224 या 226 सफ़हात की ये रिपोर्ट है और इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं पाकिस्तान के इदारों के हवाले से, फौज के हवाले से, कि आप सुनते जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त क्या कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है और क्यों जो है वो इस वक्त PMDA लाना या सोशल मीडिया के कवानीन साफ करना क्यों जरूरी है। ये तमाम चीजें नेक्स्ट वीडियोज में, आज तो नहीं 2-4 दिन में और आपके सामने रखूंगा और आपको फिर अंदाजा होगा। इससे भी बिलो द बेल्ट चीजें हैं और कुछ तो ऐसी हैं जो बिल्कुल मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, वो बिल्कुल दोहराई भी नहीं जा सकती, पढ़ी भी नहीं जा सकती, जो हामिद मीर का भाई आमिर मीर अपने यूट्यूब चैनल पर कर रहा था, जो उसका यूट्यूब चैनल कर रहा था। और FIR का मतन भी मैं आपके सामने रखूंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफिज़।